लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ग्राफिकल सॉल्यूशन में हम लोगों के पास 3 केसेस आते हैं। जब हम लोग ग्राफिकली इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें 3 केस हम देखते हैं। आज हम लोग इस 3 केस पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी से मैं बताऊंगा आपको, जो कि हर एग्जाम में ये इस तरह का क्वेश्चन आता ही रहता है। तो चलते हैं। सबसे पहले ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन या अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन में जब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो क्या क्या केस आता है, देखें यहाँ से। सबसे पहले जब हम लोग किसी भी 2 इक्वेशंस का ग्राफ खींचेंगे तो एक केस हमारे पास आता है इस तरह का। यह है केस नंबर 1। ये केस नंबर 1 में क्या है कि जब हम 2 इक्वेशंस का ग्राफ खींचेंगे तो हमारे पास ग्राफ इस तरह का, ये हमारा L1 है, ये L1 और ये L2। L1 L2 मतलब ये किसी एक इक्वेशन का ग्राफ है, लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और ये किसी दूसरे का। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन तभी होगा जबकि यह दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन ये दोनों कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर नहीं रहा है, ये दोनों पैरेलल है, इसलिए ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इस केस में नो सॉल्यूशन। एक चीज ये आ गया। एक केस हम लोग देख लिए। केस नंबर 2 में क्या आता है? केस 2 में अगर हम लोग 2 लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ खींचते हैं तो केस नंबर 2 में ऐसा केस आ सकता है। ये L1 है, L1 और ये L2 है। इस तरह से ये हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करता हुआ दिखता है। इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वेशन कहीं ना कहीं कट किया। इसका मतलब है कि जहां पर ये कट करता है तो ये इसका सॉल्यूशन है। इसका मतलब हुआ यूनिक सॉल्यूशन। हम इसको क्या बोल सकते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक सॉल्यूशन इसका जरूर होगा, यानी x का कोई एक वैल्यू होगा, y का कोई एक वैल्यू होगा, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, तो दूसरा केस में ये आ गया हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन। और एक केस और है, केस नंबर 3 हम लोग डिस्कस करते हैं यहां पर। केस 3 में क्या आता है कि अगर हम लोग जब 2 इक्वेशंस, हमारे पास जो दिया हुआ इक्वेशंस है, जब हम लोग उसका ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ पर जब उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो एक और केस आता है इस तरह का। ये मान लेते हैं L1 है, L1 किसी इक्वेशन का ये ग्राफ है, और L2 इसी पर कंसाइड करते हुए हमको मिलेगा। ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए जाएगा, यानी कि ऐसा लगेगा कि L1 और L2 बिल्कुल एक दूसरे पर इस तरह है, जिसको कि हम लोग समझ सकते हैं कि लगेगा जैसे कि एक ही स्ट्रेट लाइन है। यहां पर 2 स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, बिल्कुल ओवरलैप किया हुआ है। इस केस में इसका सॉल्यूशन पर अगर हम लोग डिस्कस करें तो क्या रिजल्ट देता है? देख, ये इसका सॉल्यूशन में क्या है कि कोई एक स्ट्रेट लाइन जब दूसरी स्ट्रेट लाइन पर ओवरलैप किया हुआ हो तो उसका इनफिनिट सॉल्यूशन होगा। कोई एक सॉल्यूशन नहीं, कोई 2 सॉल्यूशन नहीं, लाखों करोड़ों सॉल्यूशन होगा। इसलिए हम उसको बोल देते हैं इनफिनिट सॉल्यूशन। इनफिनिट सॉल्यूशन। तो जो 3 केसेस हमारे पास लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में हमारे पास आते हैं, इनमें से कोई एक, वो 3 केस है। नंबर 1 जब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और ये केस तब होगा जबकि 2 स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो जाए। ठीक। नंबर 2 जब ये इंटरसेक्ट कर जाए। इंटरसेक्ट कर जाए मतलब एक दूसरे को काट दे, तो हम कहेंगे उसका यूनिक सॉल्यूशन है, यानी एक सॉल्यूशन होगा। एंड द सॉल्यूशन इज द पॉइंट वेयर द इंटरसेक्ट, जहां पर वो कटेगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। और नंबर 3 में आ जाता है जब एक
एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन को एक ओवरलैप कर ले, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन पर चढ़ जाए इस प्रकार से कि एक दूसरे को पूरा का पूरा ढक ले, तो हम कहेंगे कि इसका लाखों करोड़ों सॉल्यूशन होगा, यानी कि इन्फिनिटिवली मेनी सॉल्यूशंस होगा। अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। ये 3 पोजीशन को, 3 केसेस को ध्यान में रखिए। और एक क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं जो कि क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आया हुआ है, हर एग्जाम में आया हुआ है। आपको 2 इक्वेशन दिया हुआ है, इस दोनों इक्वेशन का ग्राफिकली सॉल्यूशन दिखाना है, और उसके बाद ये 2 इक्वेशन 2 स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ जो एक फिगर बनाएगा, तो डेफिनेटली ये ट्रायंगल बनाएगा, तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखें। इसके बाद एनसीईआरटी के बुक से लिया गया एक क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 2 इक्वेशन दिया हुआ है, x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। इस दोनों का ग्राफ खींचना है। ये दोनों जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है उसका ग्राफ खींचेंगे। एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज 2 लाइंस एंड द एक्स एक्सिस और ये जो 2 लाइंस है उसका हमको ग्राफ खींचना है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जरा सा वेट करें 1 मिनट। अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसके बाद इसका ग्राफ खींचते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं। सबसे पहले x - y + 1 = 0। इसमें से y को प्रिंसिपल अगर बना लेते हैं तो ये आ जाता है y = x + 1। अब इसके लिए हम लोग मिनिमम 2 वैल्यूज लेंगे x और y का। इस प्रकार से x और y ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 2 से भी काम चल सकता है। अगर x का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं तो 1 + 1 2 y 2। x अगर 2 ले लेते हैं तो 2 + 1 3 y 3 आ जाता है। तो ये 2 वैल्यूज काफी है स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। मिनिमम 2 वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम आप कुछ भी ले सकते हैं। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इस वाले को 3x + 2y - 12 = 0। फिर इसमें से y को प्रिंसिपल बनाना है, ये याद रखिए। ये हम लोग लिखते हैं 2y = -3x + 12 और देयरफॉर y = -3x + 12/2। ये हमारा इक्वेशन y को प्रिंसिपल बनाने के बाद ये आता है। हम लोग इसका 2 वैल्यूज निकालेंगे। फिर इस तरह से एक बॉक्स बना लेते हैं हम लोग, और इस बॉक्स में x और y का 2 वैल्यूज रखेंगे। x और y, इसमें 2 वैल्यूज x का रखते हैं। अब देखना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू लें जो अच्छा वैल्यू उसका आ जाता है। x अगर हम लोग 0 रख देते हैं, अगर x 0 रख देते हैं तो ये टर्म 0 हो गया, 12/2 6 आ जाता है। और x अगर हम लोग 2 रख लें तो 3 2 6 -6 12 - 6 6/2 3। तो अगर हम यहाँ पर 2 रख लेते हैं तो ये 3 आ जाता है। अगर 2 रखते हैं तो ये -6 12 - 6 6/2 3 आ गया। अब ये जो 2 हमारे पास जो इसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है x और y का, इससे हम लोग ग्राफ खींचते हैं, क्योंकि ड्रॉ द ग्राफ ही खींचना है हमको। तो अब चलते हैं इसके ग्राफ खींचने में। पहला वाला x जब हम लोग 1 लेते हैं और y 2 लेते हैं, x 1 और y 2, ये बिल्कुल सावधानी से लेना होगा, जिससे कि ये पॉइंट होगा इस प्रकार से। ये पॉइंट एक मार्क हो गया। फिर दूसरा लेते हैं 2 3 x2 यहाँ पर है, y3 यहाँ पर है। तो इसको इस तरह से ग्राफ पेपर पर इसको बनाओगे, जिससे कि ये लाइन सही होना चाहिए। लाइन सही खींचोगे तभी इसमें जो है एक्यूरेसी मिलेगा तुमको। ध्यान दो, ये यहाँ पर ये हमारे पास 2 पॉइंट आ जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों पॉइंट से ये एक लाइन इस प्रकार से ये खींच लिए। इसको पीछे भी बढ़ा सकते हो। तो ये इसको हम लोग L1 मान लेते हैं, और ये L1 इसका इक्वेशन है, ये L1 है।
और हम लोग इसको L2 मान लेते हैं। अब इसका ग्राफ खींचते हैं 0 0 6 0 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट हमारा आएगा। इसको सर्किल में रख लेते हैं जिससे कि भूल नहीं जाए। और फिर 2 और 3 ले लेते हैं x2 और y3, तो ये यही पॉइंट हो जाएगा। अब इस दोनों पॉइंट से एक लाइन खींच लेते हैं इस तरह से, ये हमारा ये आ जाता है। इसको हम लोग L1 माने, इसको L2 मान देते हैं। तो ये हमारा ग्राफिकली आ गया। अब इसका सॉल्यूशन अगर मांगता है इसमें, हालांकि सॉल्यूशन मांग नहीं रहा है, लेकिन अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन को मांगे तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ये देखना है कि ये जो जहां पर ये इंटरसेक्ट किया, यहां से सीधा एक परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये 2 आ गया, यानी x वैल्यू उसका 2 है तो 2 लिखेंगे। और फिर यहां से y पर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे तो देखेंगे ये कितना रीडिंग देता है, तो ये 3 है, तो ये 2 3 इसका सॉल्यूशन आ गया। अगर ये क्वेश्चन में पूछे सॉल्यूशन तो ये आंसर आता है। अब हम लोगों को एट द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, तो वर्टिसेस हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है वो ट्रायंगल है, मान लेते हैं A और ये B और ये पॉइंट C है। तो इसका वर्टिसेस लिखना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A तो वही 2 और 3 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A 2 3, फिर हम लोग लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, B का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो B ये यहाँ पर है, तो ये इसका x वैल्यू तो 0 हो जाएगा, y 6 है यानी कि 0 6 होगा, तो ये आ गया 0 और 6। और फिर हम लोग लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ C, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C ये पॉइंट है C, इसका हम लोग लिखेंगे कोऑर्डिनेट, ये भी y एक्सिस पर है तो x वैल्यू 0 आ जाएगा और y 1 आ जाएगा, यानी 0 और 1, तो ये आ गया 0 और 1। ये हमारा दूसरा इसका आंसर है जो क्वेश्चन में मांगा जा रहा है। और फिर कहता है कि x एक्सिस और ये दोनों लाइन से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो लिख दिया। फिर सेट द ट्रायंगल, उस ट्रायंगल को सेट कर दीजिए जो कि इस दोनों लाइन और y एक्सिस के साथ बन रहा है। तो x एक्सिस हमारा ये था, इससे हमको निकालना है ना, ये चीज देखेंगे, ये y एक्सिस के साथ हुआ, ये हुआ y एक्सिस के साथ। अगर ये क्वेश्चन में पूछे तो हम लोग इसको y एक्सिस के साथ, क्योंकि ये y एक्सिस के साथ था, हमको निकालना था x एक्सिस के साथ, तो x एक्सिस में ये लाइन को थोड़ा बढ़ाना पड़ जाएगा यहाँ तक, और इस लाइन को भी थोड़ा सा इस तरह से बढ़ाना पड़ जाएगा। अब हमारे पास ये ट्रायंगल आ जाता है A, B और C इसको मान लिए हैं A, इसको मान लेते हैं C D और इसको मान लेते हैं E। तो ये जो वैल्यू आया ये आया x एक्सिस और दो लाइंस और y एक्सिस के साथ। अब हम लोग निकालते हैं लाइंस और x एक्सिस के साथ, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ A तो फिक्स ही है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A ये हमारा आ गया 2 3। फिर लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एक्सिस के साथ, दूसरा पॉइंट D है इसका, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, ये D आ जाता है -2 और 0, तो -2 और 0। और फिर एक पॉइंट इसमें बच जाता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ E, कोऑर्डिनेट्स ऑफ E ये हमारा आ जाएगा 5 और 0, तो 5 और 0 ये हमारा आंसर हुआ। एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, इसी क्वेश्चन में मैं आपको सारी बातें बतला देता हूं जिससे कि कोई भी चीज पूछे तो आप उसका जवाब देंगे। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सेट करना है। सबसे पहले तो इसको सेट कर देते हैं, इस एरिया को सेट कर दिए इस तरह से, ये सेट कर देंगे। फिर इसमें एक क्वेश्चन और जो पूछा जाता है वो है कि इस ट्रायंगल का एरिया बताना है।
तो हम लोग को निकालना है एरिया ट्रायंगल। अगर एक्स एक्सिस और लाइंस के बीच में निकालना है तो ये ट्रायंगल लेंगे, और अगर वाई एक्सिस और लाइंस के बीच में निकालना है तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे। ये तो ध्यान में रखोगे। तो ये ट्रायंगल में आ जाएगा ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई, और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो लिखेंगे हाफ बेस। अब देखेंगे बेस क्या आता है। तो बेस इसका आएगा ये यहां से यहां तक, यानी कि डीई हम लोग लिख लेते हैं हाफ डीई, और इनटू हाइट, हाइट आ जाएगा ये यहां से ए से इस पॉइंट तक, इसका नाम हम लोग कुछ भी दे देते हैं, पी दे देते हैं, तो एपी हो जाएगा एपी। अब इसका वैल्यू हम लोग रखते हैं, एपी है हाफ डीई। डीई क्या है, ये डीई। तो इसका वैल्यू कैसे गिनोगे, देखो 1 और 1 2, इधर 2 यूनिट्स हो गया, 2 3 4 5 6 7, तो 7 यूनिट्स हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 7 इंटू एपी। एपी देखेंगे कि ये एपी है, तो ये वाला इधर करके देखेंगे कितना सा है, तो ये 3 में आता है। तो हम लोग लिख देंगे इसको 3 इज इक्वल टू 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। 10.5 भी लिख सकते हैं। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन में इतने प्रकार का क्वेश्चन ही आ सकता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से बना लो और डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा। अगर ऐसा नहीं आता है, इसके जगह पे कोई भी वैल्यू आएगा तो भी बना ही दोगे। तो ये तरीका है, इस तरह से इसको आप देखिए अच्छी तरह से। ये बिल्कुल क्वेश्चन आएगा डेफिनेट 100% गारंटी के साथ। तो इसको बना लीजिए। आज इतना सा है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।